असदुद्दीन ओवैसी, डिंपल यादव, संजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष की आवाज को दबाया गया है और उनके डिसेंट नोट को डिलीट किया गया है। चलिए आपको सब समझाते हैं कि संसद में पूरा हंगामा क्यों हुआ और किसने क्या-क्या आरोप लगाए। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की गई। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्ष ने जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार दिया और भारी हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट भी किया। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सच्चाई से परे बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया, लेकिन जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो अमित शाह बोल पड़े। अमित शाह खड़े होकर विपक्षी नेताओं से बोले, आपको जो जोड़ना हो उसमें जोड़ सकते हैं, मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष ने क्या क्या कहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। वो भड़के कि आज सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रही है, कल को ये गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों की जमीन पर भी बिल ले आएंगे। वो बोले कि ये सीधा सीधा धार्मिक स्थलों की संपत्तियों को हड़पने का प्रयास है। संजय सिंह का कहना है कि विपक्ष के नेताओं ने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। संजय सिंह भड़के कि हमारे पक्ष से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि इसमें विपक्ष की आवाज और राय को दबाया गया है। वो बोले कि हम इसको नहीं मानेंगे। खड़गे ने मांग कर दी कि इस रिपोर्ट को फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए ताकि इसमें सभी पक्षों की राय को शामिल किया जाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि जेपीसी में सिर्फ एक ही पक्ष को तरजीह दी गई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि मुझे मिलाकर 6 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इसमें ए राजा, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, गौरव गोगोई शामिल थे। हमने स्पीकर को बताया कि हमारे असहमति नोटों के कई पन्ने और पैराग्राफ जेपीसी रिपोर्ट से हटाए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी जेपीसी की रिपोर्ट का विरोध किया है। उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग विपक्ष का साथ दे सकते हैं। साथ ही वो बोली कि हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं, पूरा विपक्ष एक साथ है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी भड़क उठे। वो बोले कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक क्रूर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रही है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी विरोध जताया है। वो बोली कि अगर आप देखें तो उन्होंने समिति की रिपोर्ट के ऊपर असहमति नोट को काली स्याही या सफेद कागज से सेंसर कर दिया है। अगर हम इस देश को लोकतंत्र मानते हैं तो हर किसी की राय दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आप हमारी राय कैसे छिपा सकते हैं।